Hello everyone, welcome to Pharma is here. I post videos on pharmacy related subjects explained both in Hindi and English in a very simple and easy way. If you find my video useful for your studies, don't forget to like and share my video and subscribe to my channel. So today we will discuss on tablet. It is the part 1 where we will discuss on introduction, the characteristic of tablets as well as the classification. ये जो आपका चैप्टर है इट इज़ यूजफुल बोथ फॉर योर डिप्लोमा फर्स्ट ईयर एज वेल एज बी फार्म फिफ्थ सेमेस्टर. सो वेरियस अदर चैप्टर्स के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. स्टार्टिंग विथ योर टैबलेट्स इंट्रोडक्शन. फर्स्ट ऑफ ऑल द डेफिनेशन. व्हाट इज टैबलेट? टैबलेट आप सबको मोस्ट प्रोबेबली पता होगा. इट इज़ द कंप्रेस्ड सॉलिड डोजेस फॉर्म जहाँ पे मेडिकामेंट और मेडिकामेंट्स आर यूजुअली कंप्रेस्ड together into a circular shape and the surface is either flat or biconcave. मतलब कि biconvex मीन्स आपका जो सरफेस होता है आइदर वो फ्लैट होता है लाइक पैरासीटामोल टैबलेट्स का जनरली जो सरफेस होता है वो फ्लैट होता है. वेर एज बाइकन्वेक्स मतलब कि जहाँ पे आपके टैबलेट के दोनों तरफ टॉप एंड बॉटम की तरफ ज़रा सा हेमिस्फेरिकल सरफेस हो, which can be seen in folic acid iron tablets. So anyways, now next the advantages. So advantages क्या है? First of all, since it is a unit dosage form, they offer the greatest capability of all the other oral dosage form in case of dose precision and the least content variability. मतलब बाकी सारे oral dosage form के comparison में टैबलेट्स में आपका डोज प्रिसीजन ज़्यादा मिलता है क्योंकि ये यूनिट डोजेस फॉर्म है. यहाँ आपका क्वांटिटी वाइज आपको नहीं लेना होता है, यहाँ पे आपको मेजरमेंट नहीं करना है, सिर्फ आपको जस्ट काउंटिंग. आप नंबरिंग वाइज लेते हो एक टैबलेट या दो टैबलेट, तो यहाँ पे आपको क्वांटिटी मेज़र नहीं करना पड़ता है ग्राम वाइज मिलीलीटर वाइज. बल्क डोजेस फॉर्म ये नहीं है. दस यहाँ पे आपका जो डोज है वो एग्जैक्ट रहेगा, डोज में वेरिएशन नहीं आएगा. अगर आप 1 टेबलस्पून पाउडर या 1 टीस्पून आप किसी तरह का लिक्विड डोज फॉर्म लेते हो तो वहाँ पे हो सकता है कि थोड़ा बहुत पॉइंट भर भी वेरिएशन है, बट यहाँ पर नहीं आएगा. कंटेंट्स यानी कि आपका जो मेडिसिन का कंटेंट है उसमें वेरिएशन ज़्यादा नहीं रहेगा. कॉस्ट काफ़ी कम होता है बाकी डोजेस फॉर्म्स के कंपैरिजन में. इट इज़ चीप. देन आपका लाइटेस्ट डोजेस फॉर्म में काफ़ी हल्का है इन कंपैरिजन टू अदर डोजेस फॉर्म्स. एंड इट इज़ ऑल्सो कॉम्पैक्ट. मतलब आपका कॉम्पैक्ट मतलब टाइटली सारे पैक्ड रहते हैं. यहाँ पे पाउडर्स में फ्रीली आपके पार्टिकल्स जो है वो स्प्रेड रहते हैं. सिरप वगैरह में भी ये होता है, बट इन केस ऑफ टैबलेट्स हल्के भी है एंड साथ ही साथ सारे कंप्रेस्ड होकर के एक साथ कॉम्पैक्ट है. टाइट कॉम्पैक्ट फॉर्म है. कॉम्पैक्ट होना मतलब सारी चीज़ों का एक साथ टाइटली पैक्ड होना. ईजीएस्ट एंड चीपेस्ट टू पैक एंड शिप. इसको पैक करना ट्रांसपोर्ट करना काफ़ी ईजी भी है एंड सस्ता भी है. ईजी टू बी एडमिनिस्टर्ड. इसे कंज्यूम करना लेना यूज़ करना काफ़ी ईजी है. सिंपली आप स्वेलो करो एंड हो जाएगा इन जनरल. हाँ, ओल्ड एजेस के लिए या फिर आपके चिल्ड्रंस के लिए होता है कि लिक्विड डोजेस फॉर्म उनके लिए ज़्यादा बेटर होता है या फिर पाउडर डोजेस फॉर्म, बट नो इश्यूज़. आप टैबलेट्स को पाउडर फॉर्म में भी कन्वर्ट करके एंड देन दे सकते हो, बट इन जनरल केसेस में स्वेलो करना सबसे इजी वे है. आप जस्ट एक सिंपल पर्सन के अकॉर्डिंग आप सिंपली जस्ट यू कैन टेक बाय स्वेलिंग. देन आपका क्योंकि अगर आप देखो एक ये के कंपैरिजन में इंजेक्शंस वगैरह के कंपैरिजन में देन उसमें काफ़ी डिफ़िकल्टीज आती है. नेक्स्ट इज़ इसको स्पेशल फॉर्मुलेशन देना काफ़ी इजी है बाय गिविंग वेरियस कोटिंग्स. आपका कैप्सूल्स वगैरह का जो सेल है वहाँ पे आप उसमें कोई वेरिएशन नहीं कर सकते. कैप्सूल का जो सेल है वो सिंपली जेलाटिन वगैरह का आपका बनता है, तो उसमें ज़्यादा वेरिएशन आप नहीं ला सकते हो. वेर एज सिरप्स वगैरह या किसी को भी देख लो तो वहाँ पे ज़्यादा वेरिएशन नहीं हो सकता, बट टैबलेट्स में आप वेरिएशन कर सकते हो. स्पेशल टाइप्स ऑफ कोटिंग्स आप तो लाइक एंट्रिक कोटिंग या डिले रिस्पॉन्स के लिए आपका प्री कोटिंग होता है, कोटिंग्स होता है जिसमें आपका वेरियस पॉलीमर्स आप यूज़ कर सकते हो जिससे क्या होगा आपके बॉडी में वो लॉन्ग टाइम तक रहेगा. बहुत स्लोली जो है वो आपके बॉडी में ड्रग्स को रिलीज़ करेगा. ड्रग आपका बॉडी में धीरे धीरे घुलेगा फ्रॉम द टैबलेट. एंट्रिक कोटिंग मतलब आपके स्टमक के एसिड एरिया से एसिड मीडियम से वो प्रोटेक्ट होकर के इंटेस्टाइन में जा पाएगा अगर आपको इंटेस्टाइन में भेजना है.
देन इन दैट केस आपका यूज़फुल होगा वेरियस कोटिंग्स. सो स्पेशल फॉर्मुलेशन आप इजीली दे सकते हो टैबलेट्स के ऊपर कोटिंग्स चढ़ाकर. मोस्ट स्टेबल डोजेस फॉर्म है, यहाँ आप मॉइस्चर, ऑक्सीजन, ये सबसे काफ़ी इजीली प्रोटेक्ट कर सकते हो. आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैक का भी ज़्यादा खतरा टैबलेट्स में नहीं रहता. टैबलेट बहुत दिन तक भी आप अगर जनरली रख दोगे तो जल्दी वो ख़राब नहीं होता है. साथ ही साथ ये पाउडर्स में जैसे होता है मॉइस्चर तुरंत खींच कर वो गीला हो जाता है, सॉल्युबल हो जाता है. ये भी आपको टैबलेट्स में जनरली देखने को नहीं मिलेगा, तो स्टेबल रहता है. देन बीटर एंड नॉसियस सब्सटेंसेस जो है उसको आप इजीली टैबलेट फॉर्म दे सकते हो बिकॉज यू कैन यूज़ वेरियस कोटिंग्स. आप वेरियस कोटिंग्स वगैरह देकर जो है उनको उनका जो टेस्ट एंड उसका जो भी आपका अनडिज़ायरेबल या अनप्लीजेंट जो भी आपका टेस्ट वगैरह है उसको आप कवर अप कर सकते हो. देन बेटर सुटेड फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन. आप ज़्यादा मात्रा में इजीली इसको प्रोड्यूस कर सकते हो. बहुत सारे ऐसे डोजेस फॉर्म्स होते हैं जिनको लार्ज स्केल में प्रोडक्शन करना मुश्किल होता है, बट टैबलेट जो है वो काफ़ी इजीली आपका हाई अमाउंट में, लार्ज अमाउंट में प्रोडक्शन किया जा सकता है. डिसएडवांटेजेस की बात करें, देन फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत से ऐसे ड्रग्स होते हैं ड्यू टू देयर फिजिकल नेचर प्रॉपर्टीज़ उनको कंप्रेस करना इजी नहीं होता. बिकॉज आपको पता है टैबलेट कंप्रेसिबल डोजेस फॉर्म है, तो उनको कंप्रेस करते टाइम बहुत सारी डिफ़िकल्टीज आती हैं. वो कंप्रेस होना नहीं चाहता है इनटू डेंस कॉम्पैक्ट फॉर्म, मतलब टाइटली पैक नहीं हो पाता है. कुछ का रीज़न होता है उनका एमरफस नेचर होना. सम आर ड्यू टू फ्लॉकुलेटेड सब्सटेंसेस. फ्लॉकुलेशंस मतलब क्या होता है, जहाँ पर एक पार्टिकल दूसरे के साथ चेन फॉर्म करके रहता है. वहाँ पे एक नेटवर्क लाइक चेन ज़रूर फॉर्म होगा, एक के साथ दो, दो के साथ तीन, ऐसे पार्टिकल्स आपके चेन फॉर्म करेंगे. बट वही अगर आप उसको इकट्ठा एक जगह रखना चाहोगे तो वो नहीं इकट्ठा होगा, एक साथ नहीं होगा, वो नेटवर्क लाइक स्प्रेड होकर रहेगा. एंड देन लो डेंसिटी, काफ़ी हल्के अगर आपके पाउडर्स हैं, मेडिसिन हैं, तो उनको जो है आप कंप्रेस नहीं कर सकते हो. देन सेकेंड पॉइंट इज ड्रग विथ पुअर वेटिंग प्रॉपर्टीज़ और स्लो डिसोल्यूशन. वेरियस ऐसे ड्रग्स है विच हैज़ पुअर वेटेबिलिटी, मीन्स वो जल्दी भींगते नहीं हैं इन मॉइस्चर. बिकॉज आपके बॉडी में जाएगा तो वो डिज़ोल्व होने के लिए पहले उन्हें भींगना ज़रूरी है. विद द वाटर कंटेंट इन योर बॉडी उनका वेट होना ज़रूरी है बिफोर डिसोल्यूशन. एंड किसी का अगर स्लो डिसोल्यूशन, काफ़ी स्लो डिसोल्यूशन है, तो उन केस में, या फिर अगर किसी का ऐसा कोई ड्रग है जिनका कि जीआईटी एब्जॉर्प्शन काफ़ी ज़्यादा है, तो वो आपके ब्लड में नहीं अब्जॉर्ब होगा, वेरियस आपके बॉडी में स्प्रेड नहीं होगा, आपके जीआईटी में वो ख़त्म हो जाएगा. सो इन दैट केसेस अगर ऐसा कोई भी प्रॉपर्टी आपके ड्रग में मौजूद है तो वैसे ड्रग को डिफ़िकल्ट होता है टू गिव टैबलेट फॉर्मुलेशन. इनफैक्ट कहीं कहीं इम्पॉसिबल भी होता है कि उसे टैबलेट बनाया ही नहीं जा सकता है किसी भी तरीके से. देन हमें वेरियस अदर डोजेस फॉर्म चूज़ करना पड़ता है. देन बिटर टेस्टिंग ड्रग्स, या फिर ऐसे ड्रग्स जिनका अनप्लीजेंट या अनडिज़ायरेबल ओडर है, या फिर वैसे ड्रग्स दोज आर सेंसिटिव टू ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर. उनके लिए क्या होता है कि आपको एनकैप्सुलेशन करना होगा या फिर वेरियस कोटिंग्स देना होगा बिफोर इट इज़ कंप्रेस्ड. सो ये जो वेरियस कोटिंग मटेरियल्स हम इस्तेमाल करते हैं दैट मेक्स अ टैबलेट, अ जनरल टैबलेट, वेरी मच कॉस्टलियर. एक सिंपल टैबलेट को अगर जस्ट प्रोटेक्शन देने के लिए हमें कोटिंग देना पड़े तो वही आपका टैबलेट इन कंपैरिजन टू कैप्सूल्स या फिर वेरियस अदर डोजेस फॉर्म्स के कंपैरिजन में वो महंगा हो जाता है. बिकॉज ऑक्सीजन, मॉइस्चर, ये सबसे प्रोटेक्शन देने के लिए जो वेरियस कोटिंग्स होते हैं वो कॉस्टलियर आते हैं उनके कोटिंग मटेरियल्स. नाउ नेक्स्ट इज वेरियस एडवांटेजेस ऑफ टैबलेट्स ओवर कैप्सूल. सिंस आपका जितना पॉपुलर टैबलेट्स है इन कंपैरिजन टू दैट कैप्सूल्स भी काफ़ी पॉपुलर है इन ओरल डोजेस फॉर्म. दस सिंस वी आर स्टडिंग द टैबलेट्स सो वी विल लर्न कि हाउ टैबलेट्स आर मोर एडवांटेजेस देन कैप्सूल्स. सो कुछ फ़ायदे देखेंगे. लाइक आपके टैबलेट्स जो है दे आर एसेंशियली टेम्पर प्रूफ डोजेस फॉर्म. मतलब यहाँ पे आप किसी तरह का छेड़खानी नहीं कर सकते. टेम्पर प्रूफ मतलब यहाँ पे किसी तरह का आप मैनिपुलेशंस नहीं कर सकते हैं. ओके, टैबलेट्स में मैनिपुलेशन करना काफ़ी डिफ़िकल्ट रहता है. इनफैक्ट इट इज़ टेम्पर प्रूफ आप कह सकते हो. वहाँ पे ज़्यादा मैनिपुलेशंस कभी नहीं हो सकता है. जो है वो वहाँ पर इंग्रेडिएंट्स आपको क्लियर नज़र आएगा.
कैप्सूल्स में यही चीज़ आपका हाइड हो जाता है, बिकॉज कैप्सूल्स में सारे मेडिकामेंट्स आर एनक्लोज्ड विद इन द सेल, कैप्सूल के सेल के अंदर ही रहता है। सो उनका जो भी कंटेंट्स रहता है या कंटेंट्स का जो भी आपका ओरिजिनल टेस्ट, ओरिजिनल कलर या फिर ओरिजिनल ऑर्डर रहता है वो एनक्लोज्ड हो जाता है विद इन दैट सेल। सो आपको जो है दिख नहीं पाता ओरिजिनल कंटेंट क्या है, उसका स्वाद क्या है, एंड दस दे आर मोर वनरेबल टू टैम्परिंग, मीन्स उनमें मैनिपुलेशन होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं कैप्सूल्स को अगर आप कंपेयर करें विद टैबलेट्स। बट यही अगर आप एडल्ट्रेशन यानी कि किसी भी तरह का अगर मिलावट करना चाहेंगे इन केस ऑफ टैबलेट्स, इट इज़ certainly it is in fact impossible, बिकॉज क्योंकि आपको सारी चीज़ें दिख जाती है वहाँ पर, आप कितना भी कोटिंग्स वगैरह दे दें, अगर आप उसे जो है वहाँ पर वो एक्चुअली आपको ऑब्जर्व हो जाता है। जनरल पर्पस में जनरल अगर टैबलेट्स की बात करें, इट इज़ विजिबल, ये किसी तरह के सेल के अंदर बंद नहीं रहता है। नेक्स्ट इज़ कैप्सूल्स जो है, वेदर हार्ड और सॉफ्ट जेलाटिन कैप्सूल्स, दे कंटेन द ड्रग विद इन द सेल एंड द कॉस्ट ऑफ द सेल मेक्स इट मोर कॉस्टलियर। ऑब्वियसली जैसे मैंने टैबलेट के केस में बताया कि टैबलेट में जब कोटिंग चढ़ता है तो वो टैबलेट महंगा हो जाता है, बिकॉज मेडिकामेंट्स का जो कॉस्ट है वो तो खैर है ही आपके ड्रग का कॉस्ट, बट उसे बनाने के लिए जो भी आपका इंग्रेडिएंट्स लगता है वो उससे और कॉस्टलियर बनाता है। लाइक कोटिंग मटेरियल्स आपका कॉस्टलियर है, बिल्कुल उसी तरह आपके कैप्सूल्स के केस में टैबलेट तो ठीक है, आप कोटिंग वाले भी आते हैं, अनकोटेड भी आते हैं, बट कैप्सूल्स के केस में तो सेल्स रहेंगी, एंड वो जो सेल है, द जेलाटिन एंड जो भी उनके साथ कॉम्पोजिशन मिलाया जाता है टू फॉर्म दैट सेल, दैट मेक्स द ड्रग मोर कॉस्टलियर। एक सिंपल टैबलेट में आपके ड्रग्स को कॉम्पैक्ट फॉर्म में जस्ट आपको डिस्पेंस किया जा रहा है, वही उसी का अगर आप कैप्सूल लेने जाओ तो कैप्सूल की वजह से क्या होगा, ड्रग तो उतना ही है बट ड्रग के ऊपर एक सेल का कोटिंग है, तो ऑब्वियसली इन दैट केस टैबलेट से ज़्यादा कॉस्टली आपका वो कैप्सूल होगा, बिकॉज कैप्सूल में सेल भी इंक्लूडेड है। नाउ नेक्स्ट, जो कैप्सूल का फिलिंग कॉस्ट आता है, मतलब कैप्सूल के सेल्स के अंदर जो मेडिसिन को भरा जाता है उसके लिए जो मशीन्स का इस्तेमाल होता है, इक्विपमेंट्स जो यूज़ होता है, दे मेक्स इट मोर कॉस्टलियर। कैप्सूल का फिलिंग का कॉस्ट, आपका जो खर्च होता है वो नॉर्मल टैबलेट का पूरा जो प्रोसीड्यूर होगा प्रोडक्शन का, ग्रैन्युलेशन देन कंप्रेशन एट्सेट्रा, इन सारे मैकेनिज्म से, इन सारे ऑपरेशन से उसका जस्ट फिलिंग कॉस्ट ही आपका महंगा होता है। नाउ नेक्स्ट इज़ कि आपका जो फिलिंग ऑपरेशन है, मतलब जो भरने का काम होता है, वो भी काफ़ी स्लो है इन कंपैरिजन टू टैबलेट कंप्रेशन। टैबलेट को कंप्रेस करने में उतना वक्त नहीं लगता है जितना वक्त लग जाता है कैप्सूल्स के सेल्स के अंदर ड्रग्स को फिल करना। सो विद दिस आपका एडवांटेजेस ओवर कैप्सूल कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है, इट इज़ ऑन क्लासिफिकेशन। बिफोर दैट टुडेज IQ फैक्ट, इट इज़ ऑन ग्लैबेला। आप लोगों को वेरियस, आप लोगों ने बॉडी पार्ट्स पढ़ा होगा, बट आई नो कि बहुत लोगों को नहीं पता होगा अबाउट ग्लैबेला। द स्किन ऑन योर फोरहेड, बिटवीन द आईब्रोज एंड अबव योर नोज इज़ नोन एज ग्लैबेला। जी हाँ, आपके आईब्रो के बीच के सेंटर का जो पोर्शन है इन द फोरहेड, जहाँ पे बिंदी वगैरह लगाती हैं गर्ल्स, दैट पार्ट इज़ नोन एज ग्लैबेला। सो एनीवेज, नाउ नेक्स्ट आपका क्लासिफिकेशन। मैं आज आपके वीडियो में यहाँ मैं वेरियस नेम्स जस्ट ओवरऑल आप लोग को बता रही हूँ, जिसका डिटेल्स नेक्स्ट वीडियो में आएगा। सो द क्लासिफिकेशन ऑफ टैबलेट्स आर, फर्स्ट ऑफ ऑल इसे 4 कैटेगरीज में बांटा गया। द फर्स्ट इज ओरल टैबलेट्स फॉर इंजेक्शन, सेकेंड इज टैबलेट्स यूज्ड इन ओरल कैविटी, then the third is tablet administered by other routes, and the fourth is tablet used for preparing solutions। मीन्स एक आपका वैसा कैटेगरीज ऑफ टैबलेट्स हुआ जो कि आप डायरेक्टली स्वेलो करते हो। सेकेंड कैटेगरी होता है जिसको आप ओरल कैविटी या बकल कैविटी के अंदर बस रख देते हो, वहाँ से वो धीरे धीरे स्वेल होता है, आपको स्वेलो करके बॉडी के अंदर नहीं ले जाना है, वो जस्ट आपके माउथ में बकल कैविटी में ही रहेगा। देन आपका थर्ड जो है, वहाँ पे टैबलेट्स जो है वो ओरल कैविटी को छोड़कर, मतलब बकल रूट को छोड़कर वेरियस अदर रूट्स से अगर आपका जाता हो, आप उसे यूज़ करते हो, कंज्यूम करते हो। एंड फोर्थ होता है वैसा टैबलेट जिसको आप सॉल्यूशन बनाने के काम
करते हो, मतलब डायरेक्टली उसे स्वेलो नहीं किया तो उसका पहले सॉल्यूशन बनाया जाता है. सो ऑन द फर्स्ट कैटेगरीज देयर आर कंप्रेस टैबलेट और स्टैंडर्ड कंप्रेस टैबलेट, जो सिंपल आपका कंप्रेस टैबलेट होता है. देन द सेकेंड इज मल्टीपल कंप्रेस टैबलेट्स, जिसके अंडर में आपका है लेयर टैबलेट्स, कंप्रेशन कोटेड टैबलेट्स. मल्टीपल कंप्रेशन मतलब जहाँ पे एक लेयर की जगह ज़्यादा लेयर्स हैं, जैसे कि एक लेयर टैबलेट जहाँ पर आपके वेरियस ड्रग्स देन एक्सिपिएंट ऐसे लेयरिंग दिया जाता है, मतलब पहले ड्रग देन ड्रग के ऊपर एक्सिपिएंट को कंप्रेस किया जाता है, देन अगेन ड्रग का लेयर, या फिर ड्रग देन एक्सिपिएंट का लेयर, देन वेरियस कोटिंग मटेरियल का लेयर. इसको बोला जाता है मल्टीपल लेयर या फिर लेयर टैबलेट्स. देन आपका कंप्रेस्ड कोटेड, यानी कि पहले कंप्रेशन किया जाएगा टैबलेट को, देन उसके ऊपर कोटिंग दिया जाएगा. सो ये होता है आपका मल्टीपल कंप्रेस्ड. देन आपका च्यूएबल टैबलेट्स, कुछ ऐसे टैबलेट जिसको आप च्यू करके, स्वेलो नहीं करते हो, चिविंग करते हो, चिविंग करके आपके बॉडी सिस्टमिक सर्कुलेशन में हो जाएगा. शुगर एंड चॉकलेट कोटेड टैबलेट्स, वैसे टैबलेट जिसको कि आपका स्वीट टेस्ट या फ्लेवर देने के लिए शुगर या फिर चॉकलेट के कोटिंग्स दिया जाता है. जनरली चॉकलेट आपका उतना कॉमन नहीं है, बट शुगर कोटिंग काफ़ी कॉमन है. फिल्म कोटेड टैबलेट, फिल्म कोटेड जहाँ पर टैबलेट्स के ऊपर फिल्म यानी कि वेरियस पॉलीमर्स का लेयर दिया जाता है. रिपीट एक्शन टैबलेट्स, ऐसा टैबलेट्स जहाँ पर आपका ऐसा लेयर बनाया रहेगा कि एक एक लेयर आपके बॉडी में जाकर डिजॉल्व होगा. आप जब उसे स्वेलो करोगे, पहला लेयर ड्रग का आपके बॉडी में रिलीज होगा, देन सेकेंड लेयर, देन थर्ड लेयर, इस तरह से रिपीट एक्शन, जब जब एक एक लेयर जाएगा आपके बॉडी में वो अपना एक्शन प्रोड्यूस करेगा. डिलेड एक्शन एंड एंट्री कोटेड, कुछ ऐसे टैबलेट्स जो कि आपके बॉडी में काफ़ी धीरे धीरे जाकर के अपना असर दिखाए. देन कुछ जिसको एंट्री कोटेड मैंने बताया, जो आपके स्टमक के एसिड मीडियम से प्रोटेक्ट होता है. कंट्रोल रिलीज, डिलेड रिलीज एंड कंट्रोल रिलीज में यहाँ डिफरेंस आता है. डिलेड रिलीज जो कि आपके बॉडी में काफ़ी दिन बाद जाकर, जैसे कि आप अभी अगर उसे देते हो तो आप अगर चाहते हो कि उसका असर आफ्टर 2 days या आफ्टर 3 months ऐसा हो, तो वो होता है डिलेड रिलीज, मीन्स देर से रिलीज़ होगा. कंट्रोल रिलीज में क्या होता है, वो रिलीज़ होते तो जाता है बट बहुत धीरे 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 आपका रिलीज़ होता है एंड वो कंटिन्यू रहता है. देन सेकेंड कैटेगरी जो है ओरल कैविटी में रखने वाला टैबलेट्स, दे आर फर्स्ट कैटेगरी में आता है बकल और सबलिंगुअल, जिसको आप आपके बकल कैविटी या सबलिंगुअल कैविटी में आप अपना रखोगे टैबलेट्स को. देन ट्रॉचेज एंड लॉजेंस जिसको कि आप माउथ में रखो एंड उसे चूसना होता है. ओके, आप उससे निगलते नहीं हो, च्यू करके भी नहीं खा ले रहे हो, इसको आप बस चूसते हैं, जैसे चॉकलेट्स को चूसा जाता है, जिसके वजह से क्या होता है, सक्शन की वजह से वो धीरे 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 आपका लिक्विफाई होता है और आपके बॉडी में वो एब्जॉर्ब होने लगता है. डेंटल कोन्स जिसको आप वेरियस टिथ्स या फिर वेरियस गम्स के बीच में उन टैबलेट्स को रख देते हो. देन देयर इज़ थर्ड कैटेगरी वेरियस अदर रूट्स के लिए इम्प्लांटेशन टैबलेट्स वैसे टैबलेट्स होते हैं जिसको आप स्किन के लेयर को जो अपर मोस्ट लेयर है उसको थ्रू ऑपरेशन रिमूव किया जाता है एंड देन टैबलेट को रख कर उस प्लेस में रख कर स्किन को कवर कर दिया जाता है, यानी स्किन के नीचे वो टैबलेट आपका चला जाता है. इम्प्लांट्स भी उसे बोला जाता है. वेजाइनल टैबलेट्स जिसको आप वेजाइनल रूट से देते हो. देन टैबलेट्स यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग सॉल्यूशंस जिसको आप सॉल्यूशन फॉर्म में दोगे. एफोवेसेंट टैबलेट्स, जैसे इनो आपका पाउडर फॉर्म होता है उसी तरह से वेरियस टैबलेट्स होते हैं जिसको आप जैसे ही पानी में दोगे वो घुल जाएगा एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा. दे आर नोन एज एफोवेसेंट टैबलेट्स. डिस्पेंसिंग टैबलेट्स जो आपका एफोवेसेंस तो प्रोड्यूस नहीं करेगा, इट मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं करेगा, बट उसे भी डिजॉल्व करना पड़ता है. डिस्पर्सिंग टैबलेट्स उससे बोला जाता है. देन हाइपोडर्मिक टैबलेट्स जिसको क्या किया जाता है, डिजॉल्व करने के बाद उसे इंजेक्ट किया जाता है. दे आर नोन एज हाइपोडर्मिक, उसको आपका इंजेक्शन फॉर्म में देन दिया जाता है सॉल्यूशन को. देन इज टैबलेट ट्राइचुरेट्स भी इज़ अ काइंड ऑफ सॉल्यूशन फॉर्मिंग टैबलेट्स. सो ये आपके जो डिटेल्स होंगे इनके डेफिनेशंस वो आपके नेक्स्ट वीडियो में आएंगे. इसके साथ हमारा आज का वीडियो कंप्लीट होता है. सो द नेक्स्ट विल बी डिटेल्स ऑन द टाइप्स और क्लासिफिकेशंस and then the manufacturing of tablets. For more video you can go and check my channel. Hope that you have found my video useful. If yes, then press the bell icon to get the notification. Thanks for watching and bye bye.